वो सब चले गए थे, मैं अकेली खड़ी थी। तो अंकल मेरे पास आए, पहले इधर उधर से फिर मेरे पास आए। मैंने कहा अंकल कॉल कर दे घर। तो उन्होंने मैंने भाई का नंबर बताया, उन्होंने नंबर लिया और कॉल की, लेकिन पूरी कॉल गई लेकिन भाई ने उठाया नहीं। फिर दूसरे भाई को किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। और फिर पापा को लास्ट में किया, पापा ने उठा लिया था। तो पापा कह रहे मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। तो पापा ने जैसे बंद किया वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे चेस्ट वाली साइड पे ले गए। उन्होंने ऐसा ऐसा हाथ फेरने लगे और फिर थोड़ी सी शॉल उठाई, उन्होंने वहाँ पे हाथ फेरा, फिर मेरे मुंह पे किस किया और थोड़ा उन्होंने कहा कि यहाँ पे साइड पे धूप में आके खड़े हो जाओ। मैं वहाँ धूप में खड़ी हुई दफ्तर के पास थोड़ा सा। तो उन्होंने मेरे शर्ट के बटन खोल लिए और जा किसिंग करने लगे। उसी दौरान पापा आ गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बाबा जी, आपकी बच्ची थी जिसके साथ इतना, अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या कहूँ, जो कुछ हुआ आप लेने गए थे? जी मैं लेने गया था। मैं थोड़ा लेट हो गया स्कूल से जाने में जी। मैं स्कूल में गया तो स्कूल का गेट बंद था, अंदर से लॉक था? जी अंदर से लॉक था। मैंने जब देखा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने क्या देखा? वो बच्ची रो रही थी, हाँ। बच्ची को घसीटा गया, बच्ची बड़े बुरे हाल में थी। जब मैंने देखा तो मैंने बच्ची ने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ आपको? वो कहने लगी नहीं बस मुझे घर ले चलो पापा, मुझे घर ले चलो। मैंने कहा मैं आपको डॉक्टर पे चेक करवाता हूँ। हाँ वो मेरे साथ गिर गई है बच्ची? मैंने समझा गिर गई, चोट लग गई, लेकिन बहुत जोर से रोए जा रही। तो मैं फिर उसको घर ले आया जी। जब घर लेकर आया मैंने इसकी अपनी बड़ी बहन से बात की, जिसके पास रहती है मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने ली फूफो के पास रहती है। फिर मैंने अपनी एरिया से भी कहा इसको पूछे क्या हुआ। तो जब पूछा तो इसने फिर बताया कि मेरे साथ उसने ये हरकत की और मुझे घसीटा गया। मैं गेट के बाहर खड़ी थी लेकिन मुझे बरगला के ये अंदर ले गया। बाद में इसने फिर दरवाज़ा लगा के अपने कमरे के अंदर ले गया। जो उसने रवानियत कर जी उसने खबासियत करनी थी वो बच्ची के साथ, उससे बड़ी उसने को हिम्मत दे, सब्र दे। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि आप कानून का दरवाजा खटखटाया है, दबाया नहीं है इस मसले को। हिम्मत वाले बाप हैं आप। अल्लाह पाक की तरफ से अगर ये कोई इस तरह की हिम्मत दी जाती है तो अल्लाह पाक उसी को देता है जिसे वो पसंद करता है कि उसका बंदा जो है वो दुनिया के लिए, इंसानों के लिए खैर बने। तो आप ये आने वाले लोगों के लिए मिसाल हैं कि अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा वाक़या होता है तो कानून बना है, उसके पास हुदूद लॉ में यानी कि शरीयत के मुताबिक भी उसकी सजाएं हैं। तो ऐसे दरिंदों को हम माशरे से उखाड़ फेंकें। आप मेडिकल से मुतमईन है जो अभी तक हुआ? जी मेडिकल पहले हमारा हो नहीं रहा था जी। अच्छा। मेडिकल के लिए हम 4 घंटे हॉस्पिटल में रहे जी। हाँ जी। फिर बकायदा SHO साहब आए और वो अपनी पूरी टीम के साथ आए जी। उन्होंने कहा कि ना इनका मेडिकल किया जाए जी। तो वो कह रहे थे लेडी डॉक्टर ने जो भी थी उधर, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल करते हैं। तो लेकिन टीम जो आई थी वो दोबारा अपने काम के लिए फिर मसरूफ़ हो गई, थाने में चली गई। उसको लटका रहे थे जी, हॉस्पिटल वाले हमें लटका रहे थे। मेरी बेटी का मसला था। मैं आपकी पोजीशन और आपकी मजबूरियां समझती हूँ, लेकिन जब इतना बड़ा कदम उठा ही लिया कानून का दरवाजा खटखटाने वाला तो हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी ना। जी जी। आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर या कोई चीज इस तरह की माशरती तौर पर? जी बस हमें हॉस्पिटल में थोड़ा परेशान किया गया था जी। भाई इनका मेडिकल रोक दिया जाए, ना किया जाए। फिर हमारे साथ रोक रहा था? बाहर से कोई कॉल उनको गई है किसी की, दबाया जी। हाँ जी, मुझे अंडर प्रेशर किया। उसने कहा कि आप ना किसी से बात ना करना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। यहाँ पर पहले भी आप सबकी बच्चियाँ पढ़ती थी, चौकीदार को पहले से कुछ जानता था? चौकीदार ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। वो पहले भी इसी किरदार का हाजिर? हाँ सुनिया गया इसी तरह ही है जी। उन पहले भी 2-4 केस किए गए ने जी। जी पहले भी ऐसे 2-4 केस किए हैं और फिर भी उसे सजा नहीं हुई? नहीं, असल किसी ने शिकायत नहीं की हैगी, किसी ने केस मैडम ने दबाई रखे है नहीं। अच्छा। इस केस ਨੂੰ ਵੀ मैडम ने दबाई रखे है। प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल भी इसी गांव की है? नहीं, मुल्तान दी रहने वाली है। आप
आप लोग भी यहीं पे रहने वाले जी, जी, हैं, यहीं प्रिंसिपल पे। को भी जानते होंगे। प्रिंसिपल पहले भी क्या ऐसे इतने बड़े बड़े हीनियस क्राइम छुपाने की मास्टर है? मैडम दरअसल ये इंकशाफ जो हुआ है वो मुलज़िम्स के थ्रू हुआ है। मैडम ने हमें कुछ नहीं बताया था कि ऐसा वैसा मामला भी है। पहले भी इसके ख़िलाफ़ सुनने में आया, कोई FIR हुई थी जो बीच में ही दबा दी गई थी। और प्रिंसिपल यही थी तब भी? जी जी बिल्कुल यही प्रिंसिपल थी। और प्रिंसिपल साहिबा से जब हम लोगों ने ये, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग बार बार उनके पास गए हैं, उन्होंने कहा जी बस आप बात ना खोलें। और कुछ वो प्रिंसिपल को थ्रेट्स भी किया जा रहा था। कुछ उस मुलज़म के जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं, वो 1-2 मुलाज़िम हैं, उसमें से वो मुलाज़िम जो हैं उनके पास उन्हें थ्रेट्स कर रहे थे और कह रहे थे कि जी अभी आप इस बात को ना निकालें। ये प्रिंसिपल अभी भी बराजमान अपनी सीट के ऊपर, अभी भी किसी ने एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स में से? जी ऐसा ही है, जैसे ये बताया गया है कि जो चौकीदार है वो कोई बाअसर है, उसके पीछे लोग हैं जो उसे ना तो ट्रांसफर होने दे रहे थे। स्टिल चौकीदार स्टिल तो चौकीदार। अभी चौकीदार तो चले जेल में है ना, जी जी पकड़ा गया है, कानून की हिरासत में है, लेकिन ये प्रिंसिपल स्टिल बराजमान है जी स्टिल बरजमान है। और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट ने नोटिस नहीं लिया कि ये कोई इतना बड़ा नोटिस वाकया छुपा रही थी और प्रीवियस वाकयात भी छुपाए हैं इसने? जी जी कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया। हालांकि पहले भी वाकयात रिपोर्ट भी होते रहे, डीओ की जानिब से कोई एक्शन नहीं कोई लिया? एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। क्यों? ना CO ने, ना DO ने, और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शायद इसके पीछे अप्रोच है या क्या वजह है, क्यों इसके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि लिया जाना चाहिए था। सादा लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने भी शायद आवाज़ नहीं उठाई, बड़ी देर बाद आवाज़ उठाएगी। और ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि स्कूल के अंदर ऐसा वाक़या रुनुमा होना, और प्रिंसिपल को तो पहले से इल्म था और उसे तो मोहतात हो जाना चाहिए था कि भी इस बच्ची के लिए, एक बच्ची अकेली को छोड़ के सब चले गए और पीछे ऐसा दर्दनाक वाक़या रुनुमा हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। बिल्कुल, आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। अगर ये बच्ची भी आवाज़ ना उठाती तो न जाने और कितनी बच्चियां लुक़मा अजल बनती, शायद किसी को कानो कान खबर ना होती। क्या होना चाहिए इस प्रिंसिपल के साथ और इस चौकीदार के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको तो सस्पेंड करना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड? मैं कहती हूँ सजा होनी चाहिए। सजा भी होनी चाहिए ज़रूर। हमारी बहनें हैं, हाँ, हमारी कज़नें हैं, सब पढ़ती हैं। और ऐसे जो मुलज़म हैं उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है। उनकी अप्रोच बेफिक्र हो जाए। हर महकमे में उनके ऑफिसर हैं, जिसकी वजह में दबाव में थे हम भी। और आपकी मैडम पुकार भी। मैं बन रही हूँ जी हम भी बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ मैं जी हर भी ऐवान दबाव तक में जाऊंगी, थे हर दरवाजा तक पिटाऊंगी क्योंकि आपके हम लिए। सादा लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, आम सादा मजदूरी है हमारी। वो कोई हमारी इतनी बड़ी जॉब पे नहीं है, कोई सरकारी जॉब पे हमारा कोई भी भाई नहीं है। तो इसलिए उनकी वो अथॉरिटी थी जिसकी वजह से मैडम को उन्होंने दबाया। मैडम ने इस बात को दबाया। दूसरे नंबर पे बात ये है, मैडम और टीचर है जो सब भी हैं, सब पहले निकल जाती हैं स्कूल से। क्यों निकलती हैं? बच्चियों को पहले बाहर निकालें, बाद में आप जाएं। वो तो पहले छुट्टी होने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप वो गाड़ियों में बैठती हैं, वो चली जाती हैं बच्चियाँ, जो भी हो जैसे भी हो, अपने वालिदैन के सहारे जाती हैं। कोई भी लेट हो जाता है, कोई किसी का वसीला नहीं है, जो किसी की 4 बेटियाँ 5 बेटियाँ बेटा नहीं है, वो लेने जाने वाला नहीं है, वो पैदल आती हैं। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो चली जाती हैं गाड़ी में बैठती हैं, वो चली गई। कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है, कोई security चेकिंग नहीं है। बैलेंस नहीं होता, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होता। अच्छा। बैलेंस चेकिंग बैलेंस होता तो ये वारदातें ना होती ना। वो 5 दफा ये वारदात कर चुका है, वही चौकीदार। ये ही जो उसको शर्म नहीं आती ये काम करते हुए। होना क्या हम चाहिए इसके ये कहते हैं कि वजीर आला पंजाब से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहसियत माँ, आपने और बच्चियों से पूछा वहाँ जाके स्कूल में कि ऐसा वाकया किसी और की बच्ची के साथ हुआ? पहले भी हैं, वो बाज़ लड़कियों के साथ इस तरह कर चुका है, टीचर के साथ भी कर चुका है। तो आप लोगों ने गांव के लोगों ने मिलके स्कूल से मुतालिबा नहीं किया कि इस ऐसे चौकीदार को बच्चियों का मुहाफिज बनाया हुआ है जो बच्चियों की इज्जत का मुहाफिज नहीं है? जी वो पहले कभी किसी ने कंप्लेन की नहीं थी, कोई बात की नहीं थी, इसलिए फिर से ये बात छूट तो मिली हुई ये थी। पहले भी हुआ बच्चियों के साथ? ये अब पता चला हमें। अब पता चला? जी अब पता चला। मिस समीना है मैम से नीचे, उन्होंने खुद बताया था कि एक लड़की से इसने बदतमीजी की थी, कंधे पे हाथ रख के जा रहा था। मैम ने इसकी इंसर्ट की थी, लेकिन फिर भी ये पास नहीं आया। और उसके बाद एक और लड़की के साथ भी किया ऐसा? नहीं, बस एक का ही पता है। एक का पता? जी तो स्कूल इंतजामिया ने उसको निकाला नहीं? नहीं, उस वक्त वो मैम और थी और ये अब आई हैं। आप बहसियत माँ क्या चाहती हैं? उसे सज़ा मिले ताकि उसे आइंदा आने वाली कल के लिए उसे ये सामना करना पड़े कि कल किसी को वो कुछ कर ना सके, किसी के साथ तंग ना कर सके, किसी को इस तरह का हरकत ना कर सके। बहसियत तो माँ, इंशाल्लाह
ہم آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارا انشاءاللہ. تعاون کریں میں آپ تو جی پورا ہمارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. جی ہر جی عورت, ہر انشاءاللہ. بیٹی, ہر ماں آپ کے ساتھ ہے. جی جی ہر باپ, ہر بھائی, ہر جی. بیٹا آپ کے ساتھ ہے. جی جی ایسے درندوں کی گنجائش نہیں ہے اس معاشرے ہاں میں. جی ہاں جی